दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने सूर्य ग्रहण का दंश झेला है। वो सूर्य ग्रहण तो विजिबल भी नहीं था, ये चंद्र ग्रहण तो भारत में दिखाई भी देगा। तो चंद्र ग्रहण पे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज पहली इस पे मैं 2 एपिसोड्स पे बात करूंगा। आज वाले वीडियो में बात करूंगा चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चंद्र ग्रहण कौन सी राशि में लग रहा है, और अगला जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें चंद्र ग्रहण का हर राशि पर क्या असर होगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं लेकर आऊँगा। आज के पहला एपिसोड है इस सीरीज़ का, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ये चंद्र ग्रहण किस तरह से प्रभाव डालेगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो है 3 मार्च को लगने जा रहा है और इस वजह से होली की डेट्स में भी बहुत चेंज आ गया। मैंने होलिका दहन किस दिन मनाना सबसे बढ़िया रहेगा, होलिका दहन पर क्या उपाय आपको करना चाहिए, मैंने वो ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा, हमारे चैनल पर वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब इससे होली की डेट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो 6:46 शाम को ख़त्म होगा। अब उस दिन फिर होली का मनाना संभव नहीं होगा, तो होली 4 को मनाई जाएगी। होली पे क्या उपाय करने, क्या वो मुहूर्त बनेगा, सब कुछ वो अलग से वीडियो पे शेयर करूँगा। इस वीडियो को हम सिर्फ बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, कहाँ कहाँ लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये चंद्र ग्रहण जो है वो सिंह राशि में और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। अब दोस्तों, सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब ईगो क्लैशेस हो जाना, आत्मविश्वास का कम हो जाना, रिश्तों में गलतफहमियां आ जाना बहुत ज़्यादा संभव है। इसी तरह से बात करी जाए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र मैरिटल सुख का कारक है, सुख में कमी आना, रिश्तों में टकराव आना इस चंद्र ग्रहण की वजह से। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण एक सिंपल खगोलीय घटना नहीं है, इस चंद्र ग्रहण की विजिबिलिटी भी होगी, भारत में सूतक के रूल्स भी लगेंगे, जो कि मैं अभी आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्र कभी कभी लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ये कोई अशुभ घटना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक खगोलीय प्रक्रिया है। लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण का असर मानसिक स्तर पर ज़्यादा माना गया है। अब सूतक का पहले समझ लीजिए, कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक सूतक लगेगा और क्या, ये पहले रूल समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण शुरू होगा 3 मार्च को 3:21 पर और ये ख़त्म होगा 6:46 पर। और जब ग्रहण की पूर्ण अवस्था होगी ना, वो होगी 5:33 पर। अब दोस्तों, दिल्ली की बात जैसे की जाए, क्योंकि ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि जिस समय पर चंद्रमा उदय हो, क्या उस समय पे ग्रहण चल रहा है। जैसे दिल्ली में चंद्रमा उदय होगा 6:26 पर, उस समय पर ग्रहण चल रहा होगा, क्योंकि ग्रहण की टोटल अवधि दिल्ली में जैसे 6:26 से लेकर 6:46 होगी, यानी करीब 20 मिनट तक। अब ये जो स्थिति है हर सिटी में अलग होगी। आप अपनी सिटी के पंचांग के हिसाब से देख सकते हैं कि चंद्रोदय कब हो रहा है, वहाँ से लेकर 6:46 अप्रॉक्सीमेटली तक वो ग्रहण लगेगा। अब सूतक का रूल समझ लीजिए, क्योंकि सूतक का रूल ये होता है कि चंद्र ग्रहण में ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसके अंदर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आप उस समय पर भोजन ना करें, अवॉइड करें, बनाना अवॉइड करें। अब पहले सूतक का समय समझ लीजिए। सूतक प्रारंभ होगा सुबह 9:39 पर 3 मार्च को। अब सूतक ऑब्वियसली जब ग्रहण खत्म होगा तभी खत्म होगा 6:46 पर। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सूतक देर से माना जाता है, वो शुरू होगा 3:28 से। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, अपनी सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत देख लीजिए, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अब सूतक के समय सबसे बढ़िया रहता है कि भोजन बनाना
नए काम शुरू करना, यात्रा शुरू करना, और खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। आप ये सब चीज़ें फॉलो ज़रूर करिएगा क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण विजिबल हो रहा है। भोजन के लिए एक ज़रूर ये एक्सेप्शन ये कर सकते हो, आप भोजन बनाकर अगर पहले रख लीजिए, उसके अंदर एक तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी सारे की सारी नकारात्मकता, कोई भी नुकसान होना हो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इस वजह से उसमें तुलसी दल डाल के रख लीजिएगा। भोजन इतने समय तक अगर आपके लिए अवॉइड करना संभव हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम तुलसी दल तो डाल ही दीजिएगा बने हुए भोजन में, ताकि नुकसान कम से कम हो। ग्रहण समाप्त जब हो जाए यानी 6:46 पर, तो स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब उपाय क्या करने हैं, मैं उपाय भी आपसे बात करता हूँ। मैंने सावधानियाँ आपसे बात कर ली। एक गर्भवती महिलाओं को और एडिशनल कहा जाता है कि कोई नोकदार चीज़, धारदार चीज़ पे ना हाथ लगाएं इस समय, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अवॉइड कर लिया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर दोस्तों। क्योंकि चंद्र ग्रहण ये सिखाता है कि चंद्र जैसे कुछ समय के लिए छाया में चला जाता है ना, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा आ जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। तो आप चिंता मत करिए, थोड़े समय के लिए अगर कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी तो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट हो जाता है। अब दोस्तों मैंने आपसे बात कर ली सूतक के क्या क्या समय रहेगा, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इसके अलावा किस राशि में किस नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। अब चंद्र ग्रहण का हम अवॉइड करना चाहते हैं, कम से कम नुकसान हो, तो एक दो छोटे छोटे कार्य, क्योंकि चंद्र ग्रहण के उपाय करना और दान इत्यादि करना चंद्र ग्रहण के बाद बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक उपाय दे रहा हूँ। जिनकी भी पत्रिका में चंद्र केतु, चंद्र राहु का योग बनता है, या केतु चौथे भाव में है, या शनि और चंद्र का भी योग बनता है, उन लोगों को 1 किलो काले सफ़ेद तिल लेने हैं। काले तिल 500 ग्राम लेंगे, 500 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए, 1 किलो हो गए। इसको जल प्रवाह कर दीजिए, 5 साढ़े 5 बजे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चंद्र ग्रहण के बाद 6:46 के बाद कर दीजिए। पहला कार्य तो ये उन लोगों के लिए एडिशनल उपाय। अब जिनका चंद्र ग्रहण नहीं बन रहा, चंद्र ग्रहण को अवॉइड करना चाहते, चंद्र ग्रहण का नुकसान मानसिक स्तर पर ना हो, जैसे मैंने कहा ना कि सिंह राशि में और पूर्व फागुनी नक्षत्र में लग रहा है, तो कहीं रिश्तों में दरार ना आए, गलत फहमियाँ ना आए, उससे बचना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कार्य ये करिए कि चंद्र ग्रहण के बाद आप दान जरूर दीजिए। उसमें लिए क्या कर सकते हो, कोई सफ़ेद चीज़ ले लीजिए, जैसे सफ़ेद मिठाई ले ली, चावल ले लिए, क्वांटिटी जो आपका आप अफोर्ड कर सके जितना आसानी से। जैसे चावल में मैं एक रिकमेंड कर देता हूँ, 1.25 किलो चावल ले लीजिए, वो किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए ग्रहण के बाद। आप चाहें तो ग्रहण से पहले निकाल के रख लीजिए, कच्चे चावल होने चाहिए, ग्रहण के बाद दान दे दीजिए, नहीं तो बाद में निकाल लीजिएगा। कुछ दक्षिणा साथ जरूर दीजिएगा उसमें। ये हो गई। अब इसके अलावा अगर आप कुछ भोजन कराना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आइडिया रहेगा मीठे चावल बना दीजिए। वो मीठे चावल बनाकर आप बांट सकते हैं ग्रहण के बाद। एक और चीज़ की जा सकती है, अगर मीठे चावल आपने बनाए हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी अलग रख लीजिए, और आपके लिए अगर संभव हो तो वो कौओं को डालिए, उससे भी आपके ग्रहण संबंधी कोई नुकसान होने वाला होगा ना, वो अवॉइड हो जाएगा। इतना छोटा सा कार्य है और आप देखेंगे ग्रहण संबंधी कुछ नुकसान भी होने वाला है, तो वो आपको कहीं नहीं होगा नुकसान। और बहुत ज़्यादा वीडियोस चलते हैं ना, भयंकर चंद्र ग्रहण, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन में मत जाइए, क्योंकि ये फियर मॉन्गरिंग है। ये कहीं ना कहीं आपके डरा कर आपसे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा लेना चाहते, चाहे व्यूज़ की फॉर्म में चाहे किसी और फॉर्म में। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, असर होता है, सब पर होता है, लेकिन ऐसे घबराने वाली कि दुनिया खत्म हो जाएगी या ऐसा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा, मानसिक स्तर पर रिश्तों में कहीं ना कहीं गलत फहमी आ जाना, ईगो क्लैशेस हो जाना, ये बहुत देखा गया है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ उपाय आपने किए, कुछ सावधानियां बरत लीजिए, और आप देखिएगा आप इसमें बेटर निकल आएंगे। राशियों पर भी क्या असर पड़ेगा और उनको क्या उपाय करने चाहिए, अलग से वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब रखिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।